गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 2 से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड हिंदी में। उसके बाद हम चैप्टर के बीच में से कुछ क्वेश्चंस बना के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे सब वीडियो में बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के आंसर हम इसमें सॉल्व करेंगे, इस अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये रहे उन 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ पैट्रिक। पैट्रिक के बारे में कुछ बताइए, पैट्रिक का चरित्र वर्णन कीजिए। पैट्रिक वॉज अ स्कूल गोइंग बॉय। ही वॉज रिलक्टेंट टुवर्ड्स स्टडीज़. He was very lazy and always skipped doing his homework. His teachers always scolded him for not paying attention in the class. One day he found an elf who promised him to do his homework, but the elf was a nag. He always demanded Patrick's help in doing the homework. After being fed up, Patrick decided to do the work on his own. Later on, he turned out to be an ideal boy. His grades also improved, which surprised his friends, teachers, and parents as well. He became more responsive towards his work and study. He was now a cheerful kid and was not rude to anyone. Chapter 2. How the dog found himself a new master. Dog को अपने लिए एक नया मालिक कैसे मिला? Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. डॉग कभी खुद के मालिक हुआ करते थे और ऐसे ही रहते थे जैसे भेड़िए रहते थे, बिल्कुल आज़ादी से खुला घूमते थे। तब तक जब एक डॉग का जन्म हुआ जो इस वे ऑफ लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो अकेला घूमने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो थक गया था अकेले घूमते घूमते और चाहता था कोई ऐसा कंपेनियन जो उसे खाना दे सके और जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, जिससे कोई भी उस पर हमला ना कर सके, कोई भी उसे चोट ना पहुंचा सके। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने इस बारे में बहुत सोचा और फिर ये डिसाइड किया कि उसके लिए सबसे बेटर, सबसे बेस्ट यही रहेगा कि वो खुद किसी ऐसे कंपेनियन का सर्वेंट बन जाए जो इस संसार में, जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और यह सोचकर वह एक मास्टर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। वो चलता रहा और फिर उसे अपना एक संबंधी, अपना एक रिश्तेदार मिला। वो कौन था? अ बिग वॉल्फ। वो एक बड़ा भेड़िया था। जितना वो डरावना लग रहा था देखने में, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग था। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वॉल्फ आस्क्ड। वॉल्फ पूछता है, भेड़िया पूछता है, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ? डॉग कहता है, वॉल्फ मैं किसी ऐसे को ढूंढने जा रहा हूँ जिसको मैं सर्विस प्रोवाइड करा सकूँ, जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ। क्या तुम मेरे मालिक बनोगे वॉल्फ? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together. वॉल्फ कहता है कि मुझे मना करने का कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा, और वो उस पर सहमत हो जाते हैं, वो इस डिसीजन पे सहमत हो जाते हैं और दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much सरप्राइज। वो चलते रहे और तभी अचानक क्या होता है, जो भेड़िया है वो अपनी नाक उठाता है, सूंघता है और उस रास्ते से अचानक से बहुत तेज़ी से भागने लगता है जिस रास्ते पर वो जा रहे होते हैं। और भाग के कहाँ जाता है? भाग के वो झाड़ियों में छिप जाता है जो जंगल में आगे जाके बहुत गहरी होती चली जाती हैं। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। कुत्ते को, डॉग को ये देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि अचानक वॉल्फ को क्या हो जाता है। What's come over you, master? He asked. What has frightened you so?
डॉग पूछता है, मास्टर आपको क्या हुआ, आपने ऐसा क्या देख लिया कि आप इतने ज़्यादा डर गए? कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। भेड़िया बोलता है, क्या तुम देख नहीं सकते, वहाँ पे एक भालू है और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. ये देखकर कि जो भालू था, जो बियर था, वो तो वॉल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो डॉग डिसाइड करता है कि अब मुझे वॉल्फ को छोड़कर बियर की सर्विस लेनी चाहिए। इसलिए वो वॉल्फ को छोड़ देता है और भालू से पूछता है कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली। भालू इस पर जल्दी से तैयार हो जाता है, भालू इस बात को आसानी से मान लेता है। एंड सेड, और बोलता है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल। भालू से कहता है कि चलो जाके एक गाय का झुंड ढूंढते हैं, गायों का एक झुंड ढूंढते हैं जहाँ पे बहुत सारी गायें हैं, मैं तुम्हें एक गाय मार के दूंगा और फिर उससे हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. वो चलते हैं और जल्दी ही उन्हें एक गायों का झुंड मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उन तक पहुंचने वाले होते हैं उनको एक बहुत भयानक आवाज़ सुनाई देती है। The cows were moving loudly and running in a panic in all direction. जो गाय थी, जो बहुत सारी गायें थी वहाँ पे, वो मूव कर रही थी। मूव क्या होती है? गाय की आवाज़ होती है। साउंड ऑफ काउ इज़ कॉल्ड मूव। वो रंभा रही थी और बहुत तेज़ी से बहुत सारी डायरेक्शन, मतलब जिस जो भी उन्हें रास्ता उस टाइम मिल रहा था, जिस भी दिशा में उन्हें रास्ता मिल रहा था, वो इधर उधर भाग रही थी पैनिक में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा डरावना देख लिया था। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर ने भी एक पेड़ के पीछे से छुप के देखा और वो भी जंगल में बहुत घने में जाके भाग जाता है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग, इट इज़ अ लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। भालू बोलता है, अब मैं यहाँ आया ही क्यों, ये लॉयन है जो जंगल के बहुत सारे भाग पर अपना कब्जा किए हुए है। द लॉयन हु इज़ ही, डॉग पूछता है, शेर वो कौन है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो कहता है, भालू कहता है, तुम्हें नहीं पता, वो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो डॉग कहता है, ठीक है फिर तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा भालू, क्योंकि मैं तो एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, और वो तुम नहीं हो, वो शेर है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और डॉग लॉयन के पास जाता है, डॉग शेर के पास जाता है ये पूछने कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा। द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। शेर इस बात पे राज़ी हो जाता है और डॉग उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहता है और उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसकी सेवा करता है। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way. डॉग की लाइफ बहुत अच्छी थी, उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी लॉयन के साथ रहने में, क्योंकि लॉयन जो था उस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था और कोई भी डॉग को टच करने की या उसे नाराज़ करने की हिम्मत नहीं करता था। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन वो दोनों संकरी पहाड़ियों के बीच में से साथ साथ जा रहे थे जब अचानक से शेर रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. वो बहुत भयानक तरीके से दहाड़ता है और ज़मीन पे इतने गुस्से से अपना पंजा मारता है कि वहाँ पे एक छेद बन जाता है, वहाँ पे एक जगह बन जाती है उस ज़मीन में जहाँ पे वो अपना पंजा मारता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो बहुत धीरे से वापस मुड़ने लगता है, वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। अब डॉग बहुत सरप्राइज हो जाता है, वो पूछता है, मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we will be in trouble. Lion कहता है, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है जो इसी रास्ते पर आ रहा है, अच्छा होगा कि हम भाग जाएं वरना हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे।
Oh well, then I will say goodbye to you, Lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. डॉग कहता है ओहो, फिर तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा लॉयन, क्योंकि मैं तो एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर संसार में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, और वो तुम नहीं हो. And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और डॉग वहाँ से चला जाता है मैन को, मनुष्य को ज्वाइन करने के लिए, और उसके साथ रहता है और पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करता है. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो. ये बहुत पहले की बात है, ये बहुत पहले हुआ था. बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. लेकिन आज तक जो डॉग है वो मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट है. जो डॉग है वो मैन का सबसे विश्वसनीय नौकर है, विश्वसनीय सेवा करने वाला है, और वो मैन के अलावा और वो मनुष्य के अलावा किसी और मास्टर को नहीं जानता. सो फ्रेंड्स, चैप्टर तो समझ लिया. उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा कि चैप्टर का सार क्या है, चैप्टर की समरी क्या है. अब चलते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जानते हैं. ये जो क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज से डिफरेंट हैं. ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, ये एक अलग पार्ट है जो मैंने आपके लिए बनाया है. इसमें मैंने चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की है कि एग्ज़ाम में अगर टीचर आपसे चैप्टर के बियॉन्ड कुछ क्वेश्चन पूछ ले जो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको अगर स्टोरी मालूम है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे देंगे. तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. वाई द डॉग वांटेड अ मास्टर. डॉग को मास्टर क्यों चाहिए था? जैसा आपने चैप्टर पढ़ा आपको पता है डॉग को मास्टर इसलिए चाहिए था क्योंकि उसे फूड चाहिए था और उसे प्रोटेक्शन चाहिए थी. तो अगर हमें इसका सही से आंसर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे द डॉग वांटेड अ मास्टर बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड सिक एंड फेल्ट अलोन. ही फेल्ट दैट इफ़ ही वुड बी अंडर अ मास्टर ही वुड बी एटलीस्ट प्रोवाइडेड विद फूड. सेकेंड क्वेश्चन. Who was the dog's first master? डॉग का फर्स्ट मास्टर कौन था? जैसे कि आप सभी जानते हैं जो वॉल्फ था वो डॉग का फर्स्ट मास्टर था. तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्फ वाज द फर्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट वर द नेम्स ऑफ ऑल द मास्टर्स ऑफ द डॉग. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डॉग के जितने भी मास्टर थे, जितने भी मालिक थे, वो कौन कौन थे, उनका नाम क्या था. इसको हम ऐसे लिखेंगे, The wolf, the bear and the lion were the dog's master in the jungle. इसमें हमने मैन को इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो अभी भी डॉग का मास्टर है, डॉग अभी भी उसका स्लेव है. इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन डॉग के मास्टर थे, तो इसमें हम केवल वॉल्फ, बियर और लॉयन को इंक्लूड करेंगे, मैन को इंक्लूड नहीं करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन. वाई डिड अ डॉग फील द नीड टू लीव वॉल्फ. डॉग को क्यों लगा कि उसे वॉल्फ का साथ छोड़ देना चाहिए. डॉग को इसलिए लगा कि उसे वॉल्फ का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि जो वॉल्फ था वो बियर से डर गया था और वो फॉरेस्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल नहीं था. इसको हम कैसे लिखेंगे? द डॉग सॉ डैट द वॉल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ बियर एंड ही वॉज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट. फिफ्थ क्वेश्चन. वाई डिड द बियर हाइड इन द फॉरेस्ट. बियर जंगल में क्यों छिप गया था. बियर जंगल में इसलिए छिप गया था क्योंकि उसने एक शेर को देख लिया था और वो शेर से डरता था. इसको हम कैसे लिखेंगे? द बियर हाइड इन द फॉरेस्ट बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लॉयन एज लॉयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ ऑल इन द फॉरेस्ट. ही न्यू द लॉयन वुड ईट हिम एंड द डॉग सो ही आस्क्ड द डॉग टू हाइड विद हिम इन द बुशेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन. वाई डिड द लॉयन स्टॉप वाइल क्लाइंबिंग अ क्लिफ. क्लिफ को क्लाइंब करते हुए शेर क्यों रुक गया था. क्लिफ को क्लाइंब करते हुए शेर इसलिए रुक गया था क्योंकि उसने एक मैन को स्मेल किया था, उसे एक मनुष्य की गंध आ गई थी और जो शेर था वो मनुष्य से डरता था, इसलिए उसने क्लिफ पे चढ़ना छोड़ दिया, वो क्लिफ पे नहीं चढ़ा. इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द लॉयन स्टॉप वाइल क्लाइंबिंग अ क्लिफ बिकॉज he sensed the presence of humans. He gave a great roar and then quietly asked the dog to walk away with him. Next question, question number 7. Who the wolf feared with. भेड़िए को, वॉल्फ को किससे डर लगता था, किससे डर लगा? किससे डर लगा वॉल्फ को? जैसा आपने स्टोरी में पढ़ा,
वॉल्फ को डर लगा था भालू से, बियर से। इसको हम कैसे लिखेंगे? द वॉल्फ फियर द बेयर। द बेयर वॉज मच स्ट्रॉन्गर एंड बिगर दैन हिम। द वॉल्फ फियर दैट द बेयर वुड ईट हिम अप एंड द डॉग, सो इट वॉज बेटर फॉर बोथ ऑफ दैम टू हाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाई द डॉग रिमेन लॉयल सर्वेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये क्वेश्चन बेसिकली कंपैरिजन है डॉग, वॉल्फ और बेयर के बीच में। एक साइड वॉल्फ और बेयर है और एक साइड लॉयन है। पूछना ये चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो डॉग है वो लॉयन के साथ ही इतने लंबे समय तक क्यों रुका, वो वॉल्फ और बेयर के साथ क्यों नहीं रुका। इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, डॉग को लगता था कि लॉयन उस फॉरेस्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, जो लॉयन था भी। कब तक? जब तक उसे ये नहीं पता चला कि सामने से कोई मैन आ रहा है और वो मैन से डरता है। डॉग को ये नहीं पता था कि लॉयन है वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, उससे स्ट्रॉन्गर भी कोई है, और वो कौन था? वो मैन था। इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, द डॉग स्टेड लॉयन सर्वेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही वॉज लिविंग द लाइफ ही वॉन्टेड। एज अ लॉयन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द जंगल, नो अदर एनिमल कुड हर्ट द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, वॉट सॉर्ट ऑफ लाइफ डिड डॉग्स लिव अ लॉन्ग टाइम अगो। बहुत लंबे समय पहले डॉग किस प्रकार का जीवन जीते थे। इसका आंसर होगा, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स, दे मूव्ड आउट फ्रीली लाइक वॉल्व्स। डॉग कभी खुद के मालिक हुआ करते थे, वो वॉल्व्स की तरह ही फ्रीली घूमते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन, व्हाट मेजर डिसीजन डिड द डॉग टेक। डॉग ने क्या मेजर डिसीजन लिया, डॉग ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया। The major decision that the dog took was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. He set out to find such a master. Dog ने ये major decision लिया कि वो एक ऐसे कंपेनियन ढूंढेगा जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और वो उसको सर्व करेगा एज हिज मास्टर। ओके, तो अब चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अ डॉग प्रीफर अ स्ट्रॉन्ग मास्टर टू लिव इन द जंगल। डॉग को जंगल में रहने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर ही क्यों चाहिए था। Centuries ago, the wild dog roamed as freely in the forest as wolves. He enjoyed absolute freedom, but he was not quite happy with his way of life. He was sick of his loneliness. He was also afraid of animals stronger than him. He had to look for food himself. So, to save himself from hunger and danger of other animals, he decided to have a master stronger than anyone else on earth. इसको हम हिंदी में ऐसे समझेंगे, बहुत सालों पहले जो डॉग था वो फॉरेस्ट में ऐसे ही फ्री होके घूमता था जैसे वॉल्फ घूमते थे। उसे अपना फ्रीडम बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो इस वे ऑफ लाइफ से, इस तरह जीने से ज़्यादा खुश नहीं था। वो अपने अकेलेपन से दुखी हो गया था। वो उन जानवरों से भी दुखी था, उन एनिमल से भी दुखी था जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उसे कभी ना कभी डराते रहते थे। उसे अपना खाना भी खुद ही ढूंढना पड़ता था। तो खुद को बचाने के लिए किससे? भूख से और जंगली जानवरों से डॉग ने सोचा कि उसे एक ऐसे कंपेनियन की नीड है जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो उसे सभी डेंजर से बचा सके और उसके लिए फूड भी प्रोवाइड करा सके। सेकेंड क्वेश्चन, गिव द लिस्ट ऑफ द एनिमल्स द डॉग एग्रीड टू अकम्पनी एंड सर्व, व्हाई डिड ही रिजेक्ट देम ऑल। उन एनिमल्स की लिस्ट दो जिनको डॉग ने मास्टर बनाना एक्सेप्ट किया और उनको सर्व किया। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या पूछता है, वाई डिड इट रिजेक्ट देम ऑल। फाइनली डॉग ने उन सबको रिजेक्ट क्यों कर दिया। द डॉग सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज प्रोटेक्टर और मास्टर। ही फर्स्ट मेट अ वोल्फ बट इट वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर। The dog then asked the bear to be his master, but the bear fled on seeing a lion. The dog agreed to serve the king of the forest, the lion, but one day the lion also showed his fear of man. So the dog said goodbye to lion and accepted man as his master. He is man's loyal servant till this day. हिंदी में कैसे समझेंगे? डॉग जो था वो अपने लिए एक प्रोटेक्टर और एक या मास्टर ढूंढने निकला। उसे मिलता है सबसे पहले एक वॉल्फ, जिससे डॉग ने पूछा कि क्या तुम मेरा मास्टर बनना एक्सेप्ट करोगे। वॉल्फ बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि एक दिन डॉग को पता चलता है कि जो वॉल्फ है वो तो बियर से बहुत ज़्यादा डरता है। अब डॉग बियर के पास जाता है, डॉग बियर से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। बियर भी रेडी हो जाता है डॉग का मास्टर बनने के लिए। लेकिन एक दिन डॉग को ये पता चलता है कि जो बियर है भाई वो भी लॉयन से डरता है। अब
डॉग लॉयन के पास जाता है, कहता है कि आप मेरे मास्टर बनोगे। लॉयन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा। लेकिन एक दिन जब वो दोनों घूम रहे होते हैं तो लॉयन को एक स्मेल आती है जो किसी मैन की होती है। लॉयन सोचता है कि आज तो ये मुझे भी मार डालेगा और इस डॉग को भी मार डालेगा। तो वो डॉग से कहता है कि चलो भी भाग चलता है। तो डॉग को अल्टीमेटली रियलाइज़ हो जाता है कि अब तक उसने जो तीनों मास्टर चूज़ किए थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से डरते थे और सबसे स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं थे अर्थ पे। इसलिए वो फाइनली मैन के पास जाता है और उसे अपना मास्टर बनाता है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द डॉग। डॉग का चरित्र वर्णन कीजिए या फिर सिंपल शब्दों में डॉग के बारे में कुछ लिखिए। The dog in the story, how the dog found himself a new master, was portrayed as a weak and sick animal. He was alone in the jungle and had to fight and struggle to feed his stomach. One day he decided that if he served someone who is the strongest in the world, he would not have to struggle and would be given food. The dog was selfish, and so he left anyone who was weaker than the third identity. He eventually finds out that a man was the strongest in the world, so he left the lion and stayed as a slave to a man. हिंदी में इसे कैसे समझेंगे? हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर चैप्टर में जो डॉग होता है उसको एक बहुत कमज़ोर और बीमार एनिमल के रूप में दिखाया गया है। वो जंगल में अकेला रहता है और उसे अपना पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि अगर वो किसी ऐसे के संरक्षण में चला जाए जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो उसको फिर अपने भोजन और अपनी प्रोटेक्शन के लिए डरना नहीं पड़ेगा। डॉग बहुत ज़्यादा स्वार्थी लगा इस चैप्टर में। डॉग स्वार्थी इसलिए था क्योंकि वो उन सभी को छोड़कर चला गया जो उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए या जो उसे किसी थर्ड आइडेंटिटी से थोड़ा वीक लगे। लास्ट में उसे मैन मिलता है जो उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है, इसलिए वो उसकी सेवा करने लगता है और आज तक करता आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, हु डिड द डॉग फाइनली चूज़ हिज मास्टर एंड वाई। डॉग फाइनली अपना मास्टर किसे चूज़ करता है और क्यों। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को मिला के ही बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए शो किया है क्योंकि कभी कभी टीचर्स स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डाल देते हैं। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर वही जाएगा जो क्वेश्चन 2 का लास्ट आंसर था, लास्ट पार्ट में जो वर्ड्स यूज़ किए थे, और जो क्वेश्चन 3 में अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो होप आपको ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे भी मैं इसी टाइप की एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।